नमस्कार, आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। मेरे पीछे जो हल्ला हो रहा है ये कार्यपालक सहायक हैं। जिले भर से कार्यपालक सहायक आए हैं और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। क्यों ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं, हम इन्हीं लोगों से जानते हैं। क्या मामला है, क्यों नारेबाजी हो रही है? मामला ये है कि हम लोग जो है BPSM बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन से हम लोग का DM साहब के द्वारा हम लोग का यहाँ पे हुआ, सब प्रत्येक विभाग में हुआ। और अब क्या कर दिया है सरकार, जैसे हम लोग स्वास्थ्य विभाग में है तो स्वास्थ्य विभाग को क्या किया है, एक दूसरा टेंडर उर्मिला को दे दिया है। तो अब हम लोग का समायोजन जो दूसरे विभाग में होना चाहिए तो दूसरे का दे दिया है बेल्ट्रॉन को, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। BPSM का ही निजीकरण सरकार कर रही है। और हम लोग की दो मांगे हैं, समायोजन, दूसरे विभागों में समायोजन और दूसरा नियमितीकरण और जो निजीकरण का दौर जारी है इस वक्त देश में, उसी को लेकर के इन लोगों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है और उसी को लेकर के ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जो मुख्य मुद्दा है, क्या आप लोगों की लड़ाई है, क्या यहीं तक सीमित रहेगी या आगे की क्या योजना है, सरकार क्यों नहीं मान रही? हम लोग विगत 10 वर्षों से विभिन्न विभागों में कार्यपालक सहायक रूप में कार्यरत हैं और हम लोगों के लिए जो बहाली हुई है वो तमाम जो सरकार की सर्कुलर है उसके तहत हुई है। हम लोगों का विज्ञापन निकला है, उसके बाद परीक्षा हुआ है, टाइपिंग टेस्ट हुआ है, उसके बाद पैनल निर्माण हो करके उसके बाद हम लोगों की बहाली हुई है। हम लोगों के लिए जो है सरकार उच्च स्तरीय समिति की गठन की थी 2015 में, जिसमें कि हम लोगों का मुख्य मांग था कि नियमितीकरण हो और नियमितीकरण के तहत होने तक एक सम्मानजनक मानदेय मिले। इसको लेकर के कमेटी की गठन हुई थी। कमेटी का रिपोर्ट भी सरकार को दे दिया गया है, परंतु सरकार के द्वारा उस कमेटी के रिपोर्ट को लागू करने से आनाकानी की जा रही है। साथ ही अब हम लोग जो BPSM के तहत आते हैं, अब उनको जो है वो निजी कंपनी बेल्ट्रॉन के हाथों में बेचने के लिए तैयार हो गई है। अब हम लोगों को जो है वो बेल्ट्रॉन के हाथों में बेच रही है और उनके क्या कहते हैं उनके अंडर में हम लोगों को काम करने के लिए जो है सरकार के द्वारा तुगलकी फरमान जारी की जा रही है, जो कि हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। जिले में कितने कार्यपालक सहायक? हम लोग मधेपुरा जिला में लगभग 550 कार्यपालक सहायक अभी कार्यरत हैं। तो आगे की क्या रणनीति है? अगर हम लोगों की मांगें नहीं पूरी की जाती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। तो जिस तरह से आप लोग हड़ताल की बात कर रहे हैं, आगे यहाँ ये 2 दिवसीय हड़ताल आप लोगों का आज से है, उसके बाद फिर कुछ जो नियमावली है उसको जलाने की बात हो रही है, वो क्या नियमावली है, क्यों जला रहे हैं? हम लोगों के विरुद्ध में जो हाल के दिनों में सरकार के स्तर से पत्र जारी हुआ है जो हम लोगों के विरुद्ध में है, उसको जला करके हम लोग अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। और हम लोग एक तरह से सरकार को अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि इस तरह की तुगलकी फरमान जारी करना बंद करें, हम लोगों का शोषण करना बंद करें। अगर इस तरह की शोषण होती रहेगी तो हम लोग इससे भी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो भीड़ हैं ये जिले से विभिन्न प्रखंडों से विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत कार्यपालक सहायक हैं और ये अपनी मांगों के समर्थन में आज नारेबाजी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो सरकार का तथाकथित तुगलकी फरमान है उनको आज ये लोग जलाएंगे और आक्रोश प्रकट करेंगे। अब हालांकि देखना यह होगा कि सरकार पर इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ता है और ये लोग का आंदोलन कितना सफल हो पाता है। तो देखिए ये प्रति जो है सो ये बताइए, ये प्रति है? हाँ, यही पर। अच्छा, इसको जला करके आप लोग ये देख लीजिए कि ये जो प्रतियां दिखाई जा रही है इनके हाथ में, ये प्रतियां हैं, इनको अभी जलाया जा रहा है और जला करके ये लोग आक्रोश पर अपना जो है सो व्यक्त करेंगे। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार जिस तरह से तुगलकी फरमान जारी कर रही है और कार्यपालक सहायक जिस तरह से आक्रोशित होकर सड़क पर नारेबाजी कर रही हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। बहरहाल आप देख रहे थे KosiTimes.com। फिलहाल रविकांत को दीजिए इजाजत। ये है कोसी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क।